दोस्तों, गौतम गंभीर ने ट्वीट करके कहा है बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को भी टैग किया है, रिलीव कर दीजिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज से और मैं अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूँ। आपके क्या विचार? ये लोग आते ही क्यों हैं? अब ठीक गलत पे डिबेट हो सकता है, लेकिन हेमा मालिनी जी भी हैं, एक निरहुआ हैं, एक सनी देओल जी हैं गुरदासपुर से। उनको टिकट ही इसलिए दी थी क्योंकि वो पाकिस्तान का नलका उखाड़ के लाए थे, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद एमपी बनने के बाद कभी वहाँ गुरदासपुर गए नहीं, वहाँ की छोड़ो पार्लियामेंट ही नहीं गए। ये सिर्फ अपने नाम के आगे पीछे एमपी लगवाना चाहते हैं, फैसिलिटी लेना चाहते हैं, पेंशन लेना चाहते हैं, काम कुछ करना है नहीं। ना लोगों को बीच जाते हैं, ना उनका दर्द सुनते हैं, ना कोई काम करते हैं, ना कोई पार्लियामेंट में भाषण होता है। जया बच्चन जी हैं, उनको पार्लियामेंट दोबारा भेज दिया है, कभी कोई भाषण नहीं, कोई डिबेट डिस्कशन में पार्ट नहीं लेती। क्या फायदा है? ऐसे लोग क्यों जाते हैं पार्लियामेंट में? क्या करना है इनका? राजनीति मतलब लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है। जो लोग जिस आदमी पे विश्वास करते हैं, अपने लोग को वहां भेजते हैं, अपने आदमी को वहां भेजते हैं। वो आदमी जो उनके बीच में रहता है, उनके बीच से गया है, उनकी आवाज सुनता है, उनके दर्द दुख में काम आता है, उनके खुशी में दुख में हर समय उनके साथ खड़ा होता है, उनकी समस्याओं को जानता है। बिजली, सड़क, पानी, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब, इन सब चीजों के बारे में अगर कोई जानता है तो उसको पार्लियामेंट में भेजा जाना चाहिए, बजाय कि ये लोक लुभावन चीजों के। नाम बड़ा है, एक्टर है, क्रिकेटर है, कोई और बड़ा काम किया है तो भेज दिया। अब लोगों की आवाज तो नहीं सुन रहे ना वो। बात तो इसलिए है कि लोगों की आवाज सुननी जरूरी है। क्या वो उनकी आवाज बनता है पार्लियामेंट में या विधानसभा में या कहीं और? कहीं नहीं। हमें तो कभी, अब गौतम गंभीर जी 5 साल से सांसद रहे, लोकसभा में, राज्यसभा में तो चल ठीक है, मान लेते सरकार की मदद से गया है। यहाँ तो लोगों की वोट लेके गए हैं। 5 साल कोई डिबेट नहीं देखा मैंने तो, कोई भाषण नहीं सुना, ना किसी चीज पे स्टैंड लिया, कमेंट्री करते रहे आराम से। पहले ही कर लेते ना, कौन मना कर रहा था? हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वहां भेजा जाए जो हमारी बात सुने, हमारा काम करवाए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, शिक्षा में सुधार हो। विदेश की शिक्षा जो गर्त में जाती जा रही है, एक तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऊपर से फिर हालात आपको पता है, स्कूली एजुकेशन का भी, हायर एजुकेशन का भी, हर तरह की एजुकेशन का। अब भी चुनाव आने वाला है, अब भी कुछ शहरे, कम से कम 2-4 तो आप देख लेना, भेजे जाएंगे वहां पे। फिर कोई मतलब नहीं उनका उन लोगों से जिनकी वोट ली है। बुरी बात नहीं है। उदाहरण के लिए हरभजन सिंह को राज्यसभा में भेजा आम आदमी पार्टी ने, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मैंने तो कभी उनका डिबेट नहीं सुना है। जिस दिन से वो आगे पे गए हैं कोई भाषण नहीं सुना है। वो उनको सिर्फ इसलिए भेजा गया कि एक बड़ा नाम था, पंजाब के आदमी थे, पंजाब का एक बड़ा चेहरा था, क्रिकेटर रहे हैं, लोकप्रिय हैं। और भी फील्ड हैं, एक क्रिकेटर के लिए, एक एक्टर के लिए, किसी और के लिए जो अपनी फील्ड में एक्सेल किया है, उसको उसी फील्ड में लगाओ। स्पोर्ट्स में इस देश के क्या हालात आपको नहीं पता है क्या? हरभजन सिंह को बीसीसीआई में लगाओ। ओलंपिक में क्या कितने मेडल आते हैं हमारे, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उनमें लगाओ। स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे ऐसे लोग। ये बहुत ही गलत हो रहा है और हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आप लोगों से भी मेरी हिदायत है कि आप आवाज उठाइए, मुद्दों के लिए वोट दीजिए, बजाय उसके कि किसको वोट देनी है उस पर ध्यान दिया जाए कि किस चीज के ऊपर वोट देनी है, किस काम के लिए वोट देनी है। किसी चेहरे को, किसी पार्टी को वोट मत दीजिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए